धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद। आइए प्रार्थना नंबर 2। हम प्रार्थना कैसे उद्धार के लिए करें, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए करें, आज हम जानेंगे। नए विश्वासी की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना। आइए हम कैसे करें धन्यवाद के साथ प्रार्थना। जो नए विश्वास में हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो कैसे प्रार्थना करें, अपने मुंह से बोलकर हम जानेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे अपना बेटा होने का अधिकार दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमें ऐसा प्रार्थना में बोलना है। अभी तक आपने मुझे संभाला, इसलिए धन्यवाद। प्रभु से बोलना, प्रभु आपने हमें अभी तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद। शैतान की शक्तियों से बचाया, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आगे भी आपकी आशीष और अनुग्रह मेरे साथ रहे, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आप ही मेरे शरण स्थान और गढ़ हैं। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा शरीर, आत्मा और प्राण सब कुछ आपका है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपको ऐसा बोलना है, हे प्रभु मेरा शरीर आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर को आप पाप से बचाएं। प्रभु से बोलना, प्रभु मेरे शरीर को आप हर एक बुराई से, पाप से, इन गंदी बातों से प्रभु आप मुझे बचाएं, क्योंकि हम आपके मंदिर हैं। प्रभु मेरे मन में बुरी विचार ना आए। क्या कहना? प्रभु मेरे मन में कोई भी बुरी बातें, सोच विचार ना आए। मेरे इंद्रियों को आप वश में करें। मेरे पूरे शरीर के सोच विचार के सारी इंद्रियों को परमेश्वर अपने बस में ले, पवित्र आत्मा जी अपने बस में ले। मेरे लेने देने में कोई कमी ना हो जाए। मुझे एक पवित्र इंसान बना। प्रभु दूसरों के अपराधों को मैं क्षमा करूं, ऐसा बोलना। हे परमेश्वर मुझे वो सामर्थ शक्ति दीजिए जिससे कि मैं दूसरे के अपराधों को क्षमा करूं। आप मेरे अपराधों को भी क्षमा करें। जब अब ऐसा बोलते हैं और दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं, तभी परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर देता है। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आप पवित्र हैं, आप पाप से नफरत करते हैं। ऐसा प्रार्थना करना, प्रभु आप पवित्र हैं, आप पाप से नफरत करते, पापियों से दूर रहते, पाप से दूर रहते हैं। और एक पापी इंसान को उसके जीवन से पाप को अलग करते हैं, लेकिन पापियों से प्रेम रखते हैं। प्रभु कहता है पापियों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, जिससे कि उन पापियों को उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके दिमाग से उस पाप को अलग करे और उनको एक पवित्र बना के परमेश्वर उस मंदिर को साफ करेगा। प्रभु अपने लहू से मुझे धो लें। यहां पे हमें बोलना है, प्रभु अपने लहू से मुझे धो लें और पवित्र करें। प्रभु अपनी पवित्रता मुझे दें, जिससे मेरा हृदय हिम से भी सेवित हो जाए। परमेश्वर के लोगों, ऐसा हमें प्रार्थना करना है। प्रभु अपने लहू से मुझे धोएं, जिससे कि मेरा शरीर हिम की तरह सफेद हो जाए। जब आप हिम की तरह सफेद हो जाओगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करेगा। जब परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा, तो आपके अंदर कोई समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं रहेगी। परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसे ही प्रार्थना करना सीखना है। प्रभु यीशु आपने जान देकर मुझे नरक से बचाया और मुझे स्वर्ग राज्य का वारिस होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के लोगों, ऐसे आपको बोलना है, प्रभु यीशु आपने अपना जान देकर, कीमती जान देकर मुझे नरक से जाने से बचा लिया। प्रभु वो नरक जो आग जलती हुई है, जो बुझता नहीं, कीड़ा मरता नहीं, वहां पे ऐसी भारी समस्या और कलेश होने वाला है, उस जगह से परमेश्वर मुझे बचा लिया है जाने से। वो अपने कीमती जान को देकर अपने आप को निछावर कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए उसने मुझे बचा लिया। शैतान के बंधनों से आपने मुझे और मेरे परिवार को छुड़ाया है। हाँ, सच में आप शैतान के बंधन में बंधे थे जब इस संसार में थे, प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे, तो आप शैतान के बंधन में बंध गए थे, पूरी तरह बंधन में बंध गए थे। जब आप विश्वास करें, परमेश्वर ने उस शैतान के बंधन से आपके परिवार को, आपको छुड़ा लिया है। इस संसार में हमें कष्ट है, लेकिन आपने इस पर विजय
पाने का रास्ता दिखाया है। इस संसार में हमें बहुत कष्ट है, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से विजय पाने का रास्ता हम पा गए हैं। हमें परमेश्वर ने उस सारी चीजों से छुड़ाया है और उन सारे चीजों पर विजय प्राप्त के लिए परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया है। उस वचन को पढ़ेंगे और विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में हम हर एक के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर के लोगों, हमें प्रार्थना सीखना है। प्रार्थना कैसा सीखना है? हमें जानना और समझना है। हमें परिवार के लिए, नानी के लिए, नाना के लिए प्रार्थना करना है। आइए आज हम जानेंगे। मेरे घर को आप आशीषित करें और मेरे इस संसार में जीने के लिए आपकी आत्मिक शक्तियां हमें दीजिए। अगर आपको संसार में जीना है तो प्रभु से बोलिए, प्रभु अपनी आत्मिक शक्तियां दीजिए। आप आत्मिक शक्तियां जब पाते हो, परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हो, तो इस संसार में आप जी सकते हैं। आप संसार पे हर चीज पे विजय पा सकते हैं जब परमेश्वर के वचन के अनुसार बोले। मुझे बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी दीजिए। हे पवित्र आत्मा जी, मुझे बपतिस्मा और हर एक चीजों के लिए जानकारी दीजिए मेरे परमेश्वर। आत्मिक वरदानों से और इन संसार की चालाकी से मुझे बचाइए। हे प्रभु, मुझे हर एक संसार की चालाकी से बचाइए। ऐसा आपको बोलना है। परमेश्वर के लोगों, हमारे विश्वास के जीवन को और भी ज्यादा दृढ़ और मजबूत कीजिए। प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे जीवन को मजबूत कीजिए। आपको प्रार्थना करना, पति के लिए, पत्नी के लिए बोलना है, मेरे पति को आप आशीष करें। ऐसा प्रार्थना में अपने पति को याद करना। अगर पत्नी है तो पति को याद करें और पति है तो पत्नी को प्रार्थना में याद करें। मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को आप आशीष दें। ऐसा प्रार्थना में आपको बोलना है, हे प्रभु, मेरे पति और मेरे बच्चों को, मेरे पूरे घर परिवार को आशीष दें। फिर आते हैं अपने पूरे खानदान के ऊपर। अपने नाना नानी के लिए प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? परमेश्वर, मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, दीदी जीजा जी, पोता पोती, नाती नातिन इत्यादि मेरे खानदान के लोगों को प्रभु आप बचाने और उनकी आत्मिक आंखों को खोलने और आशीष से भर दे। हे मेरे परमेश्वर, मेरे इन सारी चीजों को परमेश्वर जो मैंने नाम लिया, मामा मामी, दीदी जीजा, और इन सब के लिए प्रभु जी इन्हें आशीष करे, आत्मिक आशीष दे। उनके जीवन से हर एक अंधकार की शक्तियां टूटे। प्रभु इन्हें, इनके मन को बदले, इनके हृदय को दे। आपको ऐसा प्रार्थना करना परमेश्वर के लोगों, और इस प्रार्थना को सुनिए, प्रार्थना को सीखिए। परमेश्वर आशीष करेगा। मेरे कारण मेरे खानदान आशीष पाए। आपके कारण, आप जब बचोगे तो आपके द्वारा परमेश्वर आपके खानदान को भी आशीष देगा। आपको ऐसा प्रार्थना में बोलना, मेरे कारण मेरे मोहल्ले के लोग आशीष पाए। आप प्रार्थना की योद्धा है। परमेश्वर ने आपको मोहल्ला में, गांव में किस लिए रखा है चुन के, उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रतिदिन प्रार्थना करना है। अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करना है। चर्च के सभी सदस्यों को प्रभु आप आशीष दें। ऐसा बोलना है, मेरे परमेश्वर, मेरे चर्च के लोगों को हर एक परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष दें। पासवानों और उनकी सेवकाई के लिए, चर्च के बढ़ोतरी के लिए, जिन्हें आशीष और चंगाई चाहिए उन्हें छुटकारा दें। ऐसा आपको बोलना, प्रभु इन सब को छुटकारा दें। जिसे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, उन सब के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि आप एक प्रार्थना का योद्धा है। जब प्रार्थना करना ही नहीं जानेंगे तो आप कैसे जान पाएंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। आपको परमेश्वर एक ड्यूटी दिया, एक हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को आप छुड़ाइए मेरे परमेश्वर। हमारे चर्च को आप अपने आत्मिक वरदानों से भर दीजिए। चर्च के बड़े बड़े और छोटे को भी आप आशीष दीजिए। ऐसा प्रार्थना करें। आर्थिक तौर से सबको परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर, उन्हें आशीष दीजिए। प्रभु, देश के अंदर होने वाली भूकंप, आंधी तूफान, गर्मी, ठंड, अकाल और खतरनाक बीमारियों से हमारे देश को बचाइए। युद्ध और लड़ाइयों से हमें बचाइए। प्रभु आपकी शांति हमारे देश में हो जाए। ऐसा आपको बोलना है। ऐसा प्रतिदिन बोलना है। ऐसा प्रार्थना करना अपने देश के लिए, अपने योगी मोदी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, अपने देश के शासन के लिए, सब प्रशासन के लिए, पूरे यूपी के लिए, पूरे भारत के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना। हमारा जीवन प्रार्थना का है।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे देश में परमेश्वर जैसे स्वर्ग में पूरी होती हमारे देश, हमारे गांव, हमारे मोहल्ला में, हमारे घर परिवार में पूरी हो। और हमें प्रतिदिन की रोटी दिए, सबके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बोलना हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला। आपको ऐसे ऐसे प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने से क्या होता है कि प्रार्थना करने से हर एक दुष्ट शक्तियां आपसे डरती हैं और जिसके जीवन में बदलाव होता है परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। और उनको प्रार्थना करना सिखाइए, कैसा प्रार्थना करना है, इस कलेश के लिए कैसे प्रार्थना करना, कैसे मुंह से बोलना, कैसे अंगीकार करना है। इस वचन को सुनिए और इस प्रार्थना को सुनिए, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेगा। परमेश्वर, मैं आशा करता हूं आपने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष से भर रहा है। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाएं और परमेश्वर आपको बहुत तायत से आत्मिक आशीष देगा। सभी को गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे।